ओके हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आवर फंक्शन टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली रेंज के बारे में वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल। वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ ए फंक्शन। ठीक है। And if you want to access all my free classes and PDF notes, you can click on this link or you can scan this QR. Okay. तो चलो मूव करते हैं अब टॉपिक की तरफ। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर व्हाट इज कॉल्ड रेंज, इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज। तो एक मतलब मैंने इंट्रोडक्टरी एक मतलब वो वीडियो में आपको मतलब वो बता लिया था उसमें कि वो रेंज क्या होता है। सो इट इज बेसिकली द सेट ऑफ द एलिमेंट्स कंटेनिंग ऐसे भी लिख सकते हो, सेट कंटेनिंग all obtained values all obtained values of variable y. ठीक है। Okay, suppose I am taking an example here. Suppose y equal to 1 by x. ठीक है। तो इसमें देखो x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, है ना। तो x इक्वल्स टू मतलब वो 0 को छोड़ के अब इसमें कोई भी वैल्यू मतलब वो पुट करो और जो आपको y मिलेगा वही होगा आपका रेंज। ठीक है। ठीक। ओके। तो चलो पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राफ से कैसे आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द रेंज विद हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है। तो सपोज आई एम ट्राइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ। दिस इज वन एग्जांपल। सपोज आपके पास मतलब वो ग्राफ गिवन है and you need to tell what is the range, or you can say what is the domain of that particular function. Suppose there is a function which is starting from here and it goes up to infinity, and suppose this point is your 0, this is your x-axis and this is your y-axis, and this bottommost point is your -2, and suppose this graph is approaching to infinity. So that means if वो सपोज ये वाला पॉइंट है आपका 4, सो x इक्वल्स टू 4 वाला लाइन ये हो गया, और मतलब वो इस लाइन को ये वाला ग्राफ कभी टच नहीं करेगा बट मतलब वो अप्रोच करेगा एट इन्फिनिटी। ओके। सो दैट इज वाई दिस x इक्वल्स टू 4 वाला लाइन का क्या नाम है, एसिम्टोट्स कहते हैं ना, एसिम्टोट्स। ठीक है। सो इफ आई आस्क यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इज दिस ए फंक्शन, क्या बोलो, इज दिस ए फंक्शन? द आंसर इज यस, दिस इज अ फंक्शन। व्हाई? बिकॉज फंक्शन होने के लिए क्या करना चाहिए था आपको, सबसे पहले मतलब वो ग्राफ बनाना होगा एंड देन यू हैव टू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन सच दैट दैट वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो इसमें आप कहीं पे भी ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो तो आपको दिखेगा कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये वो वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को कट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई इट इज ए फंक्शन, है ना। तो शायद वो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने ये चीज कवर किया है। ओके। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको जब भी मतलब वो रेंज फाइंड आउट करना होगा ना, देन ऑलवेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। सबसे पहले मतलब वो डोमेन फाइंड आउट कर लो, उसके बाद रेंज देख लेना। तो डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू, तो देखो इस ग्राफ के लिए कौन सा x वैल्यूज आर वैलिड, x वैल्यूज आर वैलिड फ्रॉम दिस 0, क्योंकि एट 0 इस फंक्शन इज वेल डिफाइंड, है ना। एट x इक्वल्स टू 0 वो दिस फंक्शन का वैल्यू क्या है, -2 है। दैट मीन्स इट इज मतलब वो एक क्या वैल्यू है, वेल डिफाइंड वैल्यू है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से द x वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट एंड्स एट point x equals to 4, but x equals to 4 is not included. Why? Because at x equals to 4 मतलब जो इसका मतलब वो y वैल्यू आएगा, that y वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, बेसिकली अनडिफाइंड है ना, वो ऊपर जाता रहेगा। सो दैट इज व्हाई वी कैन से द डोमेन इज फ्रॉम 0 to 4। ठीक है। दिस 0 इज क्लोज क्योंकि एट 0 वी हैव -2 एंड एट 4 वी हैव इन्फिनिटी, एंड दैट इज नॉट ए मतलब वो डिफाइंड क्वांटिटी तो नहीं है। सो दैट इज व्हाई at 4 we put this open bracket. Okay, now we are most interested to find the range of this particular function. Range क्या होगा,
रेंज के लिए आपको देखना चाहिए वाई एक्सिस में। तो ये जो ग्राफ है, तो ये ग्राफ मतलब वो वाई एक्सिस में कौन सा वैल्यू ले रहा है। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस -2 लाइन, y इक्वल टू -2 लाइन, देखो ये मतलब वो ये -2 वैल्यू लेगा, फिर -1 भी लेगा, फिर मतलब वो 0 वैल्यू भी लेगा, ऐसे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हर एक वैल्यू ले रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -2। इज दिस क्लियर? स्टार्टिंग फ्रॉम -2, सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि -2 से इन्फिनिटी तक इसका पूरा क्या आएगा, रेंज आएगा। ओके ओके, आई होप दिस इज क्लियर। And so this is first example number 1. Okay, now if I try to show you the second example here, suppose you have x-axis, y-axis, x-axis, okay, and with the help of blue color I am trying to show you a graph. This graph is unbound, मतलब ऐसे unbounded है, ऐसे मतलब वो नीचे जाता रहेगा और ये भी ऐसे नीचे जाता रहेगा, and this topmost point is your, suppose 4, suppose this topmost point is your 4. Can anyone tell me what is the, okay, first question, is this a function? The answer is yes. Why? Because आप कहीं पे भी ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लो, आपको दिखेगा कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ फंक्शन. सो आवर फर्स्ट thing is to find the domain of this particular function. What is the domain? Domain means x value पे अब देखो, तो ये पूरा ग्राफ आप मतलब ऐसे मतलब वो विजुअलाइज करो, दिस ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टू एंड देन इट गोज अप लाइक टू लाइक दिस. सो फ्रॉम -infinity मतलब ऑन x एक्सिस इट्स वैल्यू इज टेकिंग फ्रॉम -infinity, है ना. जैसे यहाँ पे ऐसे वो नीचे जाता रहेगा, तो दैट मीन्स -x मतलब वो ये -infinity से ऐसे शुरू हो रहा है, और कहीं पे भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर -infinity से -infinity ऐसे +infinity तक ऐसे पूरा चला जाएगा ना, +infinity में ऑन x एक्सिस में देखो, दैट मीन्स ऑल द रियल वैल्यूज ऑन x एक्सिस इज डिफाइंड फॉर दिस फंक्शन. ठीक है, बट व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज देखो, रेंज के लिए आपको देखना पड़ेगा y एक्सिस में, तो ये वाला फंक्शन y एक्सिस में कौन सा वैल्यू ले रहा है, कहाँ से कहाँ तक. देखो दिस फंक्शन इज गोइंग ऐसे मतलब वो नीचे जा रहा है, तो नीचे जा मतलब देखो ऐसे मतलब वो नीचे जा रहा है ना, वो दोनों तरफ, तो नीचे जाएगा तो मीन्स कहाँ से शुरू हो रहा है वैल्यू, -infinity से ऊपर आ रहा है वैल्यू, हर एक पॉइंट पे वैल्यू ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, बट 4 से ऊपर ये वैल्यू नहीं जा रहा है. दैट मीन्स द अपर मोस्ट पॉइंट इज योर 4, और 4 हो सकता है. That means we can say the y values will be from -infinity to 4. So this is basically the range of this function. This is the range. Okay. Okay. ये हो गया. Suppose here I am trying to show you another example. तो इसमें देखो, this is y axis, this is x axis. सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे 1, एंड सपोज यहाँ से वो ग्राफ शुरू हुआ. ठीक है, यहाँ से वो ग्राफ शुरू हुआ, फिर यहाँ पे एक होल आ गया, होल के बारे में पता लगेगा, फिर ऐसे ऊपर चला गया, फिर ऐसे नीचे से नीचे आके यहाँ पे रुक गया. ठीक है, सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ. सपोज दिस पॉइंट इज योर 2 एंड दिस पॉइंट इज योर सपोज 3 एंड दिस टॉप मोस्ट पॉइंट इज योर सपोज 4. ठीक है, एंड सपोज दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट इज योर लेट्स से -5 एंड सपोज दिस पॉइंट इज योर 6. Okay, so just by looking at this graph, can you conclude what is the domain? So first of all, is this a function? The answer is yes. आप कहीं पे भी ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लो, आपको दिखेगा एक ही मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे ये कट करेगा. ठीक है, so that is why this is a function. And what is the domain of this function? What is the domain of this function? डोमेन क्या होगा इसमें? x वैल्यूज देखो, ये पूरे ग्राफ के लिए x वैल्यूज 1 से लेके 6 तक होगा, है ना, 1 से लेके 6 तक पूरा वैल्यूज होगा. बट एट x इक्वल्स टू 2 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. देखो इस फंक्शन का कोई भी वैल्यू है नहीं, इसमें होल है. दैट मीन्स वी कैन से इसका जो डोमेन होगा वो 1 से लेके 6 तक तो होगा, बट 2 नहीं हो पाएगा.
ठीक है, ठीक है, ओके। व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या होगा? रेंज देखो वाई एक्सिस में देखो, एकदम जो मतलब वो लोएस्ट वैल्यू है -5, फिर -5 -4 ऐसे इसमें वो सब कुछ होगा, बट 3 नहीं हो सकता और 4 तक आके रुक जाएगा। तो रेंज जो होगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम -5 टू 4 पूरा वैल्यू लेगा, बट 3 को एक्सक्लूड कर देगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, मैं सिम ले सकता हूँ क्या? चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी के जैसा ही। ओके, सिमिलर एग्जांपल, डिफरेंस आपको पता लगेगा। दिस इज योर एक्स एक्सिस। ओके, suppose this is 1, this is 2, and this is your 6, this is 3, this is 4। ओके, ठीक है। सपोज यहाँ पे फिर से ओपन है और फिर ये ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे ये नीचे आया, फिर यहाँ पे भी ओपन लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन लगा दिया। ओके, एंड दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट इज योर सपोज -5 अगेन, बट दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड है ना, क्योंकि एट 0 पे मतलब वो 6 के देखो यहाँ पे ओपन है, ओपन। ओके, एंड सपोज यहाँ पे जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने बोल दिया, लेट्स से दिस वैल्यू इज योर 7। ओके, जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो 7 है, दैट मीन्स इसका जो ग्राफ थोड़ा और ऊपर है, ये जो वैल्यू है 7 सपोज। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं है, वो सब चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, ओके। तो अभी इसमें थोड़ा ध्यान दो कि इसमें जो डोमेन देखो, इज दिस अ फंक्शन? द आंसर इज अगेन यस। यहाँ पे आप कहीं पे भी ऐसे वर्टिकल लाइन खींचो, यहाँ पे खींचो 1, मतलब सिर्फ देखो मतलब वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे भी जैसे 2 पे भी आप अगर एक मतलब वो लाइन खींचोगे तो वो भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट है ना। और यहाँ पे भी देख लो, हर एक पॉइंट पे ये 2 मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा मैक्सिमम। सो दैट इज वाई दिस इज अ फंक्शन। बट व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन? डोमेन देखो, अब डोमेन के लिए x का वैल्यू देखो, x का देखो, ये पूरे ग्राफ के लिए जो x का वैल्यू है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड टू 6, 1 to 6। अब देखो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, 1 to 6 तो मैंने पूरा ले लिया, 1 to 6 पूरा ले लिया, पर कौन सा वैल्यू नहीं आएगा? देखो 1 आएगा, हाँ 1 आएगा, क्योंकि 1 पे क्लोज है, क्लोज है, कुछ नहीं लिखा तो क्लोज है। अब देखो 2 पे ओपन है, देखो एट x इक्वल्स टू 2, ये इसका वैल्यू 3 नहीं है, बट इसका वैल्यू 7 है, दैट मीन्स 2 को इंक्लूड करेगा ना, है ना, कि एट x इक्वल्स टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, देन वी कैन से द वैल्यू इज 7, दैट मीन्स दिस इज वेल डिफाइंड, है ना। एट x इक्वल्स टू 2 इस फंक्शन के लिए जो वैल्यू है वो 7 आ रहा है, दैट मीन्स अगेन फॉर दिस फंक्शन x इक्वल्स टू 2 के लिए दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड। तो 2 भी इंक्लूडेड है इस केस में, 2 भी आएगा, बट 6 नहीं आएगा। 6 पे -5 आ रहा है, बट यहाँ पे ओपन है, ओपन। अगर यहाँ पे कोई ये वैल्यू ले मतलब वो रहता तो हम बोल देते कि यस दिस 6 इज मतलब वो वेल डिफाइंड, बट इस केस में एट x इक्वल्स टू 6 इसका वैल्यू पता नहीं है क्या है, तो 6 पे आएगा ओपन। एंड अगेन 2 में क्लोज है ना, वो किसी एक में मतलब वो किसी एक पॉइंट में तो एटलीस्ट क्लोज है, दैट इज वाई वी कैन से फॉर दिस x इक्वल्स टू 2 दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड एंड दैट वैल्यू इज 7। क्लियर? सो दैट इज वाई दिस इज द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। एंड कमिंग टू द रेंज एंड दिस विच इज आवर इंटरेस्ट, रेंज क्या होगा? तो उसमें y एक्सिस में आप देखो, y एक्सिस में जैसे -5 वैल्यू तो नहीं ले रहा है, पर -5 से शुरू हो रहा है, वी कैन से। सो -5 में आएगा ओपन, देखो -4 -3 ऐसे चलता जाएगा, मतलब वो 0 भी होगा। देखो 3 नहीं होगा, है ना, 3 नहीं होगा, 4 तक जाएगा, -5 से 4 तक पूरा गया, -5 से लेके 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 7 भी हो सकता है, देखो 7 भी हो सकता है, 7 भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? 3 नहीं होगा।
3 नहीं होगा। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और y बिलोंग्स टू -5 से, -5 नहीं होगा, -5 से 3, -5 से 3 नहीं हो सकता, एंड अगेन 3 to 4 होगा। y एक्सिस में बस देखो, -5 से 3 तक गया, 3 नहीं हो सकता। लेकिन एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत बोल दिया। ओके ओके, देखो 3 एट 2 के लिए 3 नहीं हो सकता, बट इसमें तो 3 हो रहा है ना। ओके 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 ओके, मैंने कुछ गलत बोल दिया यहाँ पे। देखो एट x इक्वल्स टू 2 के लिए 3 नहीं हो सकता, बट यहाँ पे किसी वैल्यू के लिए 3 हो सकता है। दैट इज वाई 3 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, देखो 3 आएगा इसमें, इसमें मैं गलत बोल दिया था, तो 3 आएगा। ओके, 3 आएगा, 3 इज इनसाइड द रेंज। ओके ठीक है, बट नॉट फॉर दिस x इक्वल्स टू 2 वैल्यू, फॉर सम अदर वैल्यूज ऑफ x, for some other values of x, 3 is inside the range. Okay, clear? तो रेंज क्या हो गया, -5 to 4 प्लस 7 भी आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें लगा दिया यूनियन। ओके, और जो प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने यही कुछ मतलब वो गलती किया था। जैसे इसमें देखो 2 पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, बट दिस 3 वैल्यू आएगा फॉर सम अदर वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? So that is why 3 is inside the range, तो 3 रेंज में आएगा। ओके, सो इसको फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, ओके ओके फाइन, नाउ वी कैन मूव टू द अदर टॉपिक विच इज, जिसमें हम बेसिकली विदाउट ग्राफ कैसे करना है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें हम देखेंगे कि ग्राफ के बिना आप कैसे कर सकते हो। So you have different ways to solve those kind of things. जैसे suppose y equal to ln x minus 1 and you need to find the range of this particular function. Range कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मतलब वो जब भी आपको वो range find out करना है, then always try to find the values of x. That means मतलब वो domain सबसे पहले find out कर लो। So इसमें हम domain कैसे find out करेंगे? देखो इसमें base क्या है, e, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेस में, पर जो आर्गुमेंट है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी वी कैन से। ठीक है, तो यहां से आपको डोमेन पता लग जाएगा। जो x का वैल्यू है, अब 1 प्लस कर दो हर तरफ 1, फिर इसमें 1 प्लस करोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी। सो दिस इज बेसिकली द डोमेन फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। दिस इज द डोमेन। ये क्लियर हो गया? दिस इज द डोमेन। And now you need to find the range, means the y values. ठीक है, y values आप कैसे निकालोगे? Then again from this domain मतलब वो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, अब यहाँ पे आओ, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो x minus 1 is less than infinity and is greater than 0। अब दोनों तरफ आप log लगा सकते हो। देखो इसमें log पॉसिबल तो है नहीं, मतलब वो लगाना, क्योंकि मतलब वो log 0 इज नॉट डिफाइंड। बट ऐसे सोचो कि मतलब वो चीज़ हम पढ़ेंगे, वो लिमिट में लगा दिया, सपोज 0 प्लस लगा दो या फिर, ठीक है, और ln x माइनस 1 और ln इन्फिनिटी। ठीक है, बट ln इन्फिनिटी इज नॉट ऑल्सो डिफाइंड। ठीक है, हम ऐसे लिख लिया अभी के लिए, एंड वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे घर पे चैप्टर लिमिट में। अब देखो हमने फंक्शन लगा दिया है हर तरफ, तो इनइक्वालिटी साइन में तो कोई फर्क पड़ भी सकता है या भी नहीं भी हो सकता है ना, चेंज हो सकता है या भी नहीं हो सकता। तो वो कौन चीज बताता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर बताता है। देखो इसमें ln फंक्शन है, ln फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यस, व्हाई? बिकॉज द बेस इज e। यहाँ पे बेस जो है वो है e। अगर बेस मतलब वो 1 से ज्यादा है, दैट मीन्स उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग नेचर। तो इंक्रीजिंग होने से इनइक्वालिटी साइन सेम रहता है। क्लियर? ओके, आई होप। देखो ln 0 क्या होता है? ln 0 इज नॉट डिफाइंड, बट आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि अगर ln 0 के तरफ जा रहा है, अगर जो x का वैल्यू अगर मतलब वो 0 के तरफ जा रहा है, x का वैल्यू अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो ln का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x है ना, आपको याद होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x।
तो जैसे ही x का वैल्यू आपका मतलब वो जीरो की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स y वैल्यूज आर हेडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी होगा यहाँ पे। और ये क्या हो गया आपका, दिस इज y, है ना, y, ये y है। एंड ln इन्फिनिटी क्या होगा, मतलब x का वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ln का वैल्यू भी आपका ऊपर मतलब वो ऊपर ही जा रहा था ना, दैट मीन्स अगेन दिस वैल्यू इज योर इन्फिनिटी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, आई एम करेंटली इन माई हॉस्टल। सो ये हो गया आपका रेंज, दिस इज द रेंज, है ना, y का वैल्यू मिल गया मीन्स दिस इज द रेंज, ठीक है, दिस इज द रेंज। बस आपको ऐसे ही करना होगा। सो ये हो गया। अब इसी चीज को एक और मेथड से भी देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। देखो आप इसको, आपको चीजें और सब कुछ मतलब वो क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर y एक्सिस, x एक्सिस, है ना। तो इफ यू हैव वॉच माय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स वीडियोस, आपको पता होगा इसको ग्राफ कैसे बनाना होता है। सबसे पहले द पेरेंट फंक्शन इज यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln x। y इक्वल टू ln x कैसा होता है, ऐसे जाके ऐसे ऐसे हो जाता है ना। सो दिस वैल्यू इज 1। तो इसमें जो एसिम्टोट का जो काम कर रहा है, विच एक्सिस इज डूइंग द एसिम्टोट, मतलब वो एक्टिंग एज एन एसिम्टोट, दिस y एक्सिस। इसमें जो y एक्सिस है वो आपका एसिम्टोट की तरह काम कर रहा है। जैसे ऐसे ये कभी टच नहीं करेगा y एक्सिस को, ऐसे चलता जाएगा पास, अप्रोचिंग टू y एक्सिस, मतलब वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और जैसे ही हम इसमें अगर आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू ln x माइनस 1, you need to draw the graph of x minus 1, y equal to ln x minus 1। तो ये क्या था आपका, एक शिफ्ट हो जाएगा ना राइट साइड में। कैसे पता, देखो जैसे यहाँ पे दिस येलो वाला ग्राफ के लिए, मतलब जो इसमें ये कौन सा ग्राफ है, व्हाइट वाला ग्राफ के लिए, जैसे x इक्वल्स टू 1 पुट करने से आपको मिलता था y इक्वल्स टू 0, है ना। x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू 0। सेम चीज इसके ग्राफ के लिए क्या होगा, इसमें x का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, ln 1 मिलेगा, इक्वल्स टू 0 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो काम x इक्वल्स टू 1 कर रहा है, इस ग्राफ के लिए x इक्वल्स टू 2 करेगा वही काम। दैट मीन्स ये पूरा ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, बस कुछ खास नहीं है, ऐसे ही ऐसे ही होगा, ठीक है। ये पूरा ग्राफ राइट साइड में ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। एंड इसमें आपका एसिम्टोट कौन सा आएगा, एसिम्टोट आएगा आपका x इक्वल्स टू 1 वाला लाइन। जैसे इस केस में x इक्वल्स टू मतलब वो 0 वाला लाइन था आपका एसिम्टोट, और इस केस में आएगा आपका x इक्वल्स टू 1 वाला लाइन होगा आपका एसिम्टोट। एंड यू नीड पिंक वाला लाइन, सो दैट इज वाई इसको मिटा दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला ग्राफ y इक्वल टू ln x माइनस 1, ठीक है, y इक्वल टू ln x माइनस 1। अब इसी में देखो, इसमें आपका मतलब वो डोमेन क्या आ रहा है, दिस ग्राफ के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी हो रहा है ना, सो दैट इज वाई दिस इज द डोमेन, ये डोमेन आ गया। एंड व्हाट इज द रेंज, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कैसे देखो, माइनस इन्फिनिटी से मतलब ऐसे मतलब वो शुरू होकर ऐसे ऊपर जा रहा है ये पूरा ग्राफ, है ना, ऐसे ऊपर मतलब वो जाता रहेगा, जैसे ही x बढ़ता रहेगा फिर मतलब वो y भी ऐसे बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ। सो दैट इज वाई वी कैन से दिस रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर विथ दिस टू मेथड्स। हमने इसमें मतलब वो दोनों मेथड डिस्कस करे, ग्राफी के लिए भी, और ये हो गया आपका बिना ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज आपको इसका रेंज बताना है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 3, ठीक है, इसका आपको रेंज बताना है। एंड सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, जब भी आपको रेंज फाइंड आउट करना हो, देन यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अ डोमेन। अब e टू द पावर x के लिए आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज वाई इट्स डोमेन इज, दैट इज वाई इट्स डोमेन इज, डोमेन क्या होगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज के लिए क्या करोगे, x को लिख लो, x क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट मीन्स ऑल द रियल वैल्यूज इट कैन टेक। अब देखो, अब मैं हर तरफ e लगा रहा हूँ बेस, e टू द पावर x और e टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब बताओ e टू द पावर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको पता होगा e टू द पावर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन आप
इसमें मतलब वो लगा रहे हो, दैट मीन्स इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा, ठीक है। एंड अगेन ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? जीरो। कैसे? ग्राफ पे भी देख सकते हो। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब एक्स का वैल्यू जैसे माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, तो ई का वैल्यू कहाँ पे जा रहा है? मतलब वो ई टू द पावर इन माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू जा रहा है वाई एक्सिस में, देखो आप, वो जीरो की तरफ जा रहा है ना, कि दिस इज वाई इक्वल्स टू जीरो। एट एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी वाई वैल्यू आपको जीरो की तरफ जा रहा है, दैट इज वाई दिस वैल्यू इज जीरो। और इसको ऐसे भी देख सकते हो, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी। तो वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स एक बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वन बाई इन्फिनिटी इज जीरो, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज मूविंग टुवर्ड जीरो। एंड ये ई टू द पावर एक्स मतलब क्या हो गया? हाँ, इसको ऐसे रहने दिया, ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, ओके। नाउ अगेन आई एम राइटिंग, देखो आपको y चाहिए तो +3 करना पड़ेगा हर एक तरफ, +3 ई टू द पावर एक्स +3, और इन्फिनिटी +3 मीन्स अगेन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हो गया 3y और इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका रेंज, आपको y मिल गया ना, दैट मीन्स दिस इज द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। ये आपका रेंज हो गया। अब इसी को फिर से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखो, देखो ये y एक्सिस था, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, है ना। अब इसी में देखो, सो दिस ग्राफ इज फॉर y इक्वल टू ई टू द पावर x, ये आपको पता होना चाहिए, ई टू द पावर x ग्राफ ऐसा बनता है। और ये वाला पॉइंट क्या था? एट x इक्वल्स टू जीरो, वो क्या मिल रहा है? एट x इक्वल्स टू जीरो पुट करो तो ई टू द पावर जीरो मीन्स 1 हो गया, तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो ये हो गया ई टू द पावर x का ग्राफ। अगर आपको वो पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कैसे करता है, ई टू द पावर x +3 किया मैंने, तो ये पूरा ग्राफ ऐसे मतलब वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 3 यूनिट। तो जो यहाँ पे 1 का वैल्यू ऊपर चला जाएगा वो 4 हो जाएगा, समझ रहे हो? वो 4 हो जाएगा। सपोज दिस वैल्यू इज 4, तो इसका जो पूरा ग्राफ बनेगा वो मैं बना रहा हूँ इसमें, इसका ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा। और एसिम्पटोट क्या होगा? जैसे इस केस में एसिम्पटोट था y इक्वल टू 0 वाला लाइन, तो ये 3 स्टेप ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स y इक्वल टू 3 वाला लाइन होगा आपका एसिम्पटोट। तो ये वाला मैं एसिम्पटोट बना रहा हूँ इसमें, दिस इज y इक्वल टू 3 वाला लाइन, और इसको मिटा दिया। कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ योर y इक्वल टू ई टू द पावर x +3। अब इसी में देखो कि इसमें आपका डोमेन क्या है? दिस ग्राफ इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरा पूरा मतलब वो ले रहा है इसमें, सो दैट इज वाई द डोमेन इज योर r। एंड व्हाट इज द रेंज फॉर दिस फंक्शन? रेंज के लिए y एक्सिस में देखो, y एक्सिस में 3 से शुरू हो रहा है, बट 3 मतलब वो नहीं लेगा ना, 3 से स्टार्ट हो रहा है बट 3 नहीं लेगा, दैट इज वाई 3 में ओपन ब्रैकेट, मतलब ये ओपन इंटरवल है ना, और 3 से इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे ऊपर, क्लियर? ठीक है, नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राफ, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। सो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे सम ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, एंड दिस इज ए स्मॉल टॉपिक फ्रॉम क्लास 11। चलो इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, और उसका वो रेंज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, दोस थिंग्स वी विल सी। क्योंकि आपको अगर मतलब वो ग्राफ अगर पता चल गया, देन यू कैन इजीली फाइंड द डोमेन एंड रेंज एंड एवरीथिंग यू कैन से from the graph. Suppose x² minus 3x plus 2, इसका सपोज आपको ग्राफ प्लॉट करना है। एंड अगेन आपको पता होना चाहिए कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलाज, है ना। जैसे ये हो गया एक पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोलाज बेसिकली। दूसरा हो गया इस टाइप का पैराबोला, इस टाइप का भी पैराबोला है, अपवर्ड डाउनवर्ड, this is downward. So this is horizontal parabola, and this is also horizontal, and this is vertical. These two are vertical, upward and downward, ठीक है। And this is called rightward, leftward, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। तो देखो, you have 4 types of parabolas। इसका कुछ इक्वेशन होगा, इसका क्या इक्वेशन होगा? y² इक्वल टू -4ax, है ना। इसका इक्वेशन y² इक्वल टू +4ax। इसका इक्वेशन है क्या है? इसमें x² इक्वल टू
इसका इक्वेशन सबको पता होना चाहिए, -4by, और इसका है x² इक्वल टू 4by। ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ दिस 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। अब इसमें एक चीज नोटिस करो कि आउट ऑफ दिस 4, 2 ऑफ देम आर नॉट फंक्शन एंड 2 ऑफ देम आर फंक्शन। देखो दिस इज वेरी क्लियर, फंक्शन होने के लिए आपको एक वर्टिकल लाइन खींचना होता है, एंड दैट वर्टिकल लाइन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, सपोज मतलब वो एक से ज्यादा अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट से पुट कर मतलब वो कट कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉट ए फंक्शन। देखो इसमें वर्टिकल लाइन खींचा, यस 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। इसमें भी देखो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दैट मीन्स दीज टू आर नॉट ए फंक्शन, दीज टू आर नॉट ए फंक्शन। पर इसमें अब कहीं पे भी वर्टिकल लाइन खींच लो, यस these two are function, these two are function, yes these are functions। so basically हम इसमें डिस्कस करेंगे इन दोनों टाइप्स के बारे में, ठीक है, ये दोनों टाइप्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड क्योंकि ये दोनों फंक्शन नहीं है, सो दिस इज नॉट अबाउट सिलेबस, ओके, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है तो इसको हम इसमें मतलब वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ गया हमारे पास दो टाइप के पैराबोलास, एक है डाउनवर्ड और एक है अपवर्ड। तो ये कैसे पता चलता है अपवर्ड डाउनवर्ड? वो बताता है x² का जो कोफिशिएंट रहता है, x² का जो कोफिशिएंट रहता है वो बताता है। अगर x² का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स दैट इज ए अपवर्ड काइंड ऑफ पैराबोला। एंड अगर x² का कोफिशिएंट आपका मतलब वो नेगेटिव है, दैट मीन्स दैट इज ए डाउनवर्ड पैराबोला। So, जैसे इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, इसमें तो 1 1 है, नहीं वैसे नहीं, जैसे y को लिखना होता है, y इक्वल टू सपोज इसमें इसको हम कैसे लिखेंगे, इस पैराबोला को हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू -1/4b इंटू x², और इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू 1/4b x², है ना। तो इसमें देखो, और वैसे भी मतलब वो b पॉजिटिव मतलब वो लेना होता है इसमें, ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे मोर डिटेल। जैसे अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स दैट इज एन अपवर्ड काइंड ऑफ पैराबोला। एंड अगर a का वैल्यू आपका मतलब वो नेगेटिव है, दैट मीन्स दैट विल बी ए डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस काइंड ऑफ पैराबोलास x² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये हो गया। अगर a पॉजिटिव है दैट मीन्स अपवर्ड, अगर a इज मतलब वो लेस देन 0, दैट इज ए मतलब वो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब उस टाइप का पैराबोलास को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ फंक्शन, एंड दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। देखो इसमें आपका दो मेथड हो सकता है। जैसे इसका आपने पहले रूट फाइंड आउट कर लिया, तो एक तो मैं मेथड बोल दिया रूट फाइंड आउट कर लो, फाइंडिंग द रूट्स, फाइंडिंग द रूट्स। अगर रूट्स है तो फाइंडिंग द रूट्स, अगर रूट नहीं है तो आपको मेथड 2 में जाना पड़ेगा। देखो इसमें हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करने का मतलब क्या हो गया, रूट्स का मतलब क्या हो गया कि जो ये पैराबोला होगा वो पैराबोला एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है, वही हो गया आपका क्या, रूट्स। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, बस। सॉल्व कैसे करोगे, टू फाइंड द रूट्स। जैसे x² मतलब वो y इक्वल्स टू 0 था एक का इक्वेशन, और ये y इक्वल टू ये, अब दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को सॉल्व करने का मतलब। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग, कि आपके पास एक पैराबोला है इस टाइप का, और आपके पास एक लाइन है विच इज y इक्वल्स टू 0 वाला लाइन विच इज कॉल्ड x एक्सिस। अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही आपका रूट्स है बेसिकली, या फिर सॉल्यूशन। अब यहाँ से आपको दो रूट्स मिल जाएंगे, इसको फैक्टराइज करोगे ना तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स ये x इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट पे कट कर रहा है और x इक्वल्स टू 2 वाला पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप इजीली बना सकते हो। एंड अगेन यू ऑल्सो नो दैट क्या कि ये जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का वो पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा और कट करेगा 1 और 2 पॉइंट पे। तो इजीली आप बना सकते हो, इजीली आप इसको बना सकते हो ऐसे। कैसे? ऐसे, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला होगा ना ये, तो ये ऐसे ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वन मेथड टू फाइंड दिस, टू मतलब वो इसका आप वो ग्राफ बना सकते हो। सो दिस इज वन मेथड, ओके। अब अगर किसी का सपोज रूट नहीं है, रूट नहीं होने का मतलब, हाँ हो सकता है कि वो पूरा पैराबोला मतलब वो रूट नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि जो एक्स एक्सिस के साथ वो कट ही नहीं कर रहा हो,
तो वैसा भी पॉसिबल केसेस हो सकता है, जैसे ये पूरा सपोज पैराबोला एक्स एक्सिस के मतलब वो ऊपर चला गया, या फिर ये पैराबोला उल्टा हो गया, ऐसे उल्टा हो गया और मतलब वो एक्स एक्सिस के मतलब वो नीचे रह गया। तो इन दोनों केसेस में आपका कोई भी मतलब वो रूट नहीं होगा ना, बेसिकली वो रियल रूट नहीं होगा इसमें। तो नाउ कमिंग टू द सेकंड मेथड हियर। सेकंड मेथड आप ऐसे सोच सकते हो कि आप ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट, या फिर अगर मतलब वो उल्टा हो गया तो उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट, अब ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको पता चल गया, देन यू कैन इजीली ड्रॉ ए मतलब वो रफ ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो देखो इस ग्राफ के लिए आपको पता है ऑलरेडी कि ये जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट निकालना है, ये जो वर्टेक्स है इसको वर्टेक्स कहता है, दिस इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट। एंड इसी का कोऑर्डिनेट आपको कैसे निकालना होता है वो हम लेक्चर 4 में शायद थोड़ा सा आपको मतलब आइडिया दे दिया था। उसका कोऑर्डिनेट क्या था, कोऑर्डिनेट निकाल के भी कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकाल सकते हो, दैट कोऑर्डिनेट इज, इसको याद रखो, मैं मतलब वो उसी लेक्चर में आपको ये बता दिया था ये कैसे आया था, उसको देख लो, -d/4a। अब d का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट विच इज कॉल्ड b² - 4ac, b² - 4ac, ठीक है। तो इस केस में आप फाइंड आउट कर लो, -b/2 क्या आएगा, -b/2 है इसमें, ये देखो इस केस में कोऑर्डिनेट आएगा -b/2 मतलब क्या है, b क्या है इसमें -3, b इज -3 और a है 1, 2 × 1 कोमा -d/4a, a है 1, d क्या होगा b² - 4ac मतलब 9 - 4ac, 4 × 1 × 2, क्लियर। तो इसको फाइंड आउट करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 3/2 हो गया, 3/2 और ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा 4 और 8, 1/4 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस -1/4 आएगा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट वर्टेक्स, आपको कोऑर्डिनेट मिल गया तो आप सिंपल आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ये y एक्सिस ये x एक्सिस। तो पहले वो वर्टेक्स 3/2 एंड -1/4, सो दिस इज द पॉइंट -1/4 और ये हो गया 3/2। अब ये हो गया वर्टेक्स। अब आपको पता है कि इसका जो a वैल्यू है विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स ये पूरा अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है। तो ये हो गया आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट। अब सिंपल ऐसे बना सकते हो, ठीक है, सिंपल ऐसे बना सकते हो। तो दिस इज द पैराबोला एंड सेम पैराबोला आपको मिलेगा, है ना, ठीक है। ओके, सो दीज आर द टू मेथड्स यू कैन ड्रॉ द रफ ग्राफ ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। ओके, अब इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका रेंज, डोमेन, ऑल दोस थिंग्स यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस ग्राफ, ठीक है। ओके, तो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन पता होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आई गेस बता दिया था थोड़ा सा पॉलिनोमियल फंक्शन, या फिर सेकंड लेक्चर में बता दिया होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन आप देख लो क्या होता है कि जैसे x⁴n, जैसे उसमें जो x का पावर है वो होल नंबर होता है, ठीक है। तो विदाउट ग्राफ आपको कैसे करना होगा, देखो अगर आपको ये देखो ये तो एक पॉलिनोमियल है ना, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो इसको आपको कैसे पता चल गया, ये पॉलिनोमियल है कि इसमें x का जो मतलब वो पावर है दोज आर होल नंबर्स बेसिकली, एंड हाँ ठीक है। सो तो ये हो गया आपका एक पॉलिनोमियल। अब हर एक पॉलिनोमियल का हमेशा जो आपका मतलब वो डोमेन होता है, दैट डोमेन इज द एंटायर रियल नंबर्स, ये आप याद रखो। फॉर ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब वो पॉलिनोमियल फंक्शन आपका जो मतलब वो डोमेन होगा, दैट डोमेन इज द वो एंटायर मतलब वो रियल नंबर, ठीक है। तो सपोज मैं इसी को ही विदाउट ग्राफ आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, इसका डोमेन रेंज। चलो मेथड 1 से हमने ये वाला आपको ग्राफ मिला, सेम ग्राफ, ठीक है। अब इसमें बता दो क्या है आपका डोमेन। डोमेन आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो, देखो ये पूरा ग्राफ ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, दैट मीन्स एंटायर एक्स वैल्यूज आर टेकिंग। तो एक्स क्या आएगा इसमें, एंटायर रियल नंबर। आपका रेंज क्या आएगा, रेंज के लिए आप वाई एक्सिस में देखो, वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, फ्रॉम दिस
देखो इसमें जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, वो इस वाले ग्राफ ने नहीं बता रहा है, ये वाला ग्राफ ने आपको बता रहा है कि -1/4 से लेकर ऊपर इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले रहा है ये, है ना। तो इसका जो रेंज आ गया फ्रॉम दिस सेकेंड वाला ग्राफ आपको पता चलेगा -1/4 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो ऐसे आप मतलब वो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ यू कैन से व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो सपोज यू डोंट वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, दिस इज द सेकेंड मतलब वो मेथड है विदाउट ग्राफ। विदाउट ग्राफ भी आप कर सकते हो, वो देख लो विदाउट ग्राफ, क्वाड्रेटिक का बेसिकली विदाउट ग्राफ। क्वाड्रेटिक का आप कैसे बनाओगे, y इक्वल टू क्या था, x² -3x+2 था। तो विदाउट ड्राइंग द ग्राफ यू कैन ऑल्सो से इट्स मतलब वो रेंज बेसिकली, ठीक है। एंड सिंस दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्शन इट्स ऑलवेज डोमेन इज योर रियल नंबर, डोमेन इज योर रियल नंबर, ओके, बिकॉज इट इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का हमेशा वो डोमेन आपका रियल नंबर ही होता है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो अब विदाउट ड्राइंग द ग्राफ आप कैसे बनाओगे, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ बस, x² -2 इंटू जैसे a² - 2ab + b² बनाओ, 2x इंटू अब 3x बनाना है तो ये आपको पता होगा ना ये कैसे करना होता, +3/2 होल स्क्वायर और 2 लिख लिया और 3 इसको एक्स्ट्रा लिखा था -9/4 ऐसे माइनस कर दिया, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हो, x - 3/2 होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। अब यहाँ तक आपको पहुँचना है, नाउ यू कैन कंक्लूड। अब फिर से आओ, व्हाट इज द डोमेन, डोमेन क्या था आपका, डोमेन इज योर ऑल रियल नंबर, दैट मीन्स -∞ to +∞, वी नो दिस, वी नो, को डोमेन पता है। अब अगर डोमेन -∞ to +∞ है, देखो आपको चाहिए अभी रेंज मतलब y वैल्यू चाहिए, तो आपको ये y बनाना पड़ेगा। y कैसे बनाओगे, फ्रॉम x से, पहले x -3/2 कर लो, तो -3/2 किया मैंने हर एक तरफ, तो -3/2 करने से -∞ रहेगा, या x -3/2, यहाँ पे इन्फिनिटी से 3/2 घटा रहे हो तो वो भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है, क्लियर। नाउ अभी इस स्टेप में थोड़ा केयरफुल हो जाओ, x -3 होल स्क्वायर करना है। देखो एक ऐसा नंबर है विच इज x -3/2, इसको p मान लो, एक ऐसा नंबर है p जो -∞ से +∞ तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो उसका जो स्क्वायर होगा p² वो कहाँ से शुरू होगा, स्क्वायर है वो ना, तो वो हमेशा 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और इन्फिनिटी में जाएगा। देखो ये वाला स्टेप में केयरफुल रहना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इसमें केयरफुल रहना है ना, क्योंकि कुछ भी एक मतलब वो वैल्यू ले लो, सपोज एक वैल्यू है विच इज p फ्रॉम -∞ to +∞, तो p² जो होगा वो हमेशा वो 0 से तो ज़्यादा ही होगा ना और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। So these things need to be taken care. Okay. तो ये हो गया आपको। देखो अब आपको चाहिए -1/4, -1/4 कर सकते हो, सिंपल -1/4 करो। इसमें 0 -1/4 करोगे तो -1/4 होगा। इसमें क्या होगा, x -3/2 होल स्क्वायर -1/4 और इन्फिनिटी से -1/4 करोगे तो इन्फिनिटी रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट योर y, है ना, -1/4 एंड ये y हो गया आपका और ये इन्फिनिटी हो गया। सो ये आपका रेंज निकल के आ गया, क्लियर है, दिस इज द रेंज बेसिकली, है ना, क्योंकि ये y है आपका y, तो ये हो गया आपका रेंज। तो विदाउट ड्राइंग द ग्राफ यू कैन फाइंड द रेंज बाय दिस वे, इज दिस क्लियर, है ना। वो सेम रेंज आ गया ना, यहाँ पे भी सेम रेंज आपको मिला था -1/4 से इन्फिनिटी, जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ, and from here also you can say -1/4 to infinity, this is the range, okay, clear, this is the range, okay। तो अब आपको एक आइडिया देता हूँ कि किस केसेस में आपका रूट्स नहीं आते हैं। आपको पता ही होगा वो सब चीज़ें कि b² - 4ac, देखो इसमें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कौन से रूट्स, रियल रूट्स के बारे में, है ना।
तो कॉम्प्लेक्स रूट्स, नॉट कॉम्प्लेक्स, वो इमेजिनरी रूट्स कब आता है? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो होता है। तो क्यों वैसा क्यों हुआ कि मतलब वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब वो लेस देन जीरो होने से, मतलब वो होने से आपको क्यों कोई भी मतलब वो रियल रूट्स नहीं मिलता है? अब वो चीज़ इसमें विजुअलाइज कर सकते हो ग्राफिकली। So this is a particular type of a quadratic function, and I'm telling you to find the value of the discriminant, which is b square minus 4ac. इसमें find करके आप देखो, find b square minus 4ac, b square minus 4ac। देखो इसमें b क्या है? इसमें b है 1, a भी 1, c भी 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स -3 आ रहा है ना? इसमें आपको मिल रहा है इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू -3 आ रहा है, दैट मीन्स विच इज लेस देन जीरो। तो फिर आप क्या कंक्लूड करते थे कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स इट हैज नो रियल रूट, है ना? अब वही चीज हम देखेंगे कि क्यों इसका रियल रूट नहीं है। ओके, अब देखो मतलब वो रियल रूट का मतलब क्या हो गया? रूट का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज क्लियर कर लो। रूट का मतलब है कि ये जो एक ग्राफ है, दिस ग्राफ, और एक हमने ग्राफ ले लिया विच इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस। तो जो ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट करने से जो आपको पॉइंट्स मिलता है वही बेसिकली आपका रूट है। बट इन दिस केस आई एम सेइंग कि इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज नो रियल रूट्स। तो अगर इसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं है, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस को कभी टच या कट नहीं करने वाला, करेक्ट है ना? तो वही चीज अब हमको देखना है कि इसका ग्राफ पहले अब बनाओ। देखो इसके पास कोई भी आपका मतलब वो रियल रूट नहीं है, दैट मीन्स हम फर्स्ट वाला मेथड इसमें हम यूज नहीं कर पाएंगे, है ना? फाइंडिंग द रूट्स, वो वाला मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे। बट यू कैन यूज दिस मेथड, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब वर्टेक्स फाइंड आउट कर लो, और उससे पहले अब ये क्लियर कर लो कि ये जो आपका जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। दैट थिंग नीड टू बी वेरी क्लियर। यस, यू कैन लुक एट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, दैट मीन्स यू कैन से इट विल बी अपवर्ड काइंड ऑफ पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला बनेगा, दैट मीन्स इसका जो वर्टेक्स होगा दैट इज द, वो क्या है आपका लोएस्ट पॉइंट है। सो फाइंड द वर्टेक्स, फाइंड द वर्टेक्स। अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कौन बताता है? आपको याद मतलब वो रखना चाहिए वो चीज, माइनस बी बाई ट्वाइस है, कोमा माइनस डी बाई फोर है। व्हाट इज डी? डी इज डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब फाइंड आउट करो। माइनस बी बाई ट्वाइस का वैल्यू क्या आएगा? 2a, बी का वैल्यू भी 1 है, माइनस कोमा माइनस 4a का वैल्यू भी 1 है, डी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, या फाइंड आउट करने के बाद आपको मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट, दिस इज 1/2, है ना? माइनस बी बाई, हाँ 1/2, एंड आपको मिलेंगे 4, और ऊपर होगा -3 हो जाएगा। सो दिस इज द वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, है ना? तो ठीक है, तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। अब सबसे पहले वर्टेक्स को पॉइंट आउट कर लो, विच इज -12, 3/4. So this is the vertex, this is your -12, and this value is your 3/4. So this is the point of vertex. अब आपको पता है कि ये जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है, और वर्टेक्स जो है विच इज द क्या बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ऑफ कोर्स ऐसे नीचे से ऊपर चला जाएगा। अब देखो दिस ग्राफ इज नॉट इवन टचिंग द एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ बना आपका, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट भी नहीं कर रहा है और टच भी नहीं कर रहा है। तो अगर कट नहीं कर रहा है और मतलब वो टच भी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो रियल रूट्स। सो दैट इज व्हाई वी सेड दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होता है, दैट मीन्स नो रियल रूट्स। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। नाउ आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल टू शो यू हाउ टू ड्रॉ दिस ग्राफ। सपोज draw this graph, y equal to -x square plus 4x minus 6। देखो इसको आपको ड्रॉ करना है अगेन, हाँ
इसको आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप इसको देख लो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका क्या आ रहा है? बी इज फोर, फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू है माइनस वन, बी का वैल्यू है माइनस सिक्स, है ना। फोर मीन 16 और ये आपका माइनस में खुलेगा कितना होगा 24, विच इज ऑल्सो लेस देन जीरो, है ना। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू है आपका माइनस एट, है ना, माइनस एट। तो माइनस एट इज लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो है दैट मीन्स नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक का आपका मतलब वो जो ग्राफ बनेगा, दैट ग्राफ विल नेवर कट और वो टच भी नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। एक्स एक्सिस को ये कट और टच नहीं करने वाला। अब हम देखते हैं कैसे इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसका कोई रियल रूट्स नहीं है, देन वी विल श्योरली गो फॉर द सेकेंड मेथड। व्हाट इज द सेकेंड मेथड? फाइंड द वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताओ क्या था? माइनस बी बाई ट्वाइज ए कोमा माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है। तो माइनस बी बाई ट्वाइज ए क्या आएगा? बी का वैल्यू क्या है? फोर, ए का वैल्यू क्या है? माइनस वन, ठीक है, कोमा फोर है ये, ए का वैल्यू क्या है? माइनस वन, इधर माइनस था ना, एंड डी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू क्या है? माइनस एट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया। अब लिख लो ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज टू, है ना, दिस इज टू, एंड ये माइनस माइनस प्लस, और अगर एक और माइनस है तो ये भी टू हो जाएगा, टू कोमा माइनस टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्लियर? दिस इज ओके। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो अब इसको ड्रॉ कर लो वर्टेक्स को। सबसे पहले वर्टेक्स इज अ पॉइंट, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ओके क्लियर। अब टू कोमा माइनस टू इज अ पॉइंट, टू कोमा माइनस टू यहाँ पे है, टू कोमा यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, ओके। अब फिर से देखो इक्वेशन पे आओ, इज दिस इन अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला? The coefficient of x square is negative, that means it is a downward parabola. So this is the topmost point of this parabola, this vertex. So इसका ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड, ओके। इसका ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब यहां से आप अच्छे से बता सकते हो व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज। अब इसमें देखो व्हाट इज द डोमेन इस ग्राफ के लिए, व्हाट इज द डोमेन? द डोमेन इज द एंटायर रियल नंबर, व्हाई? बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज द रेंज? दिस y वैल्यू इज फ्रॉम क्या 3/4 से इंफिनिटी, सो दिस इज द रेंज 3/4 से इंफिनिटी, है ना। अब इसमें देखो, इसमें आपका क्या है? डोमेन क्या है? देन अगेन इट इज आर, है ना, मतलब वो रियल नंबर है पूरा, मतलब वो डोमेन फ्रॉम ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एंड व्हाट इज द रेंज? रेंज आप देख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से ये पूरा माइनस टू तक जाएगा, सो दिस इज द रेंज ऑनली, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। क्लियर? ओके, क्लियर हो गया। सो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक का थोड़ा आइडिया, बस कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और आई थिंक नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राफ, कैन विजुअलाइज मैथमेटिक्स। Okay, so one more thing is here, which is the rational function का ग्राफ, इसको हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे, okay. Okay, then I am ending up this session here. Thank you.